बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SCMR 2022 की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो SCMR का रसाला अगस्त 2022 में आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और कई जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी अहम जजमेंट्स होती हैं, वो हम इस वीडियो के एंड पे बयान करते हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि सिर्फ 30 से 40% वीडियो व्यू की जाती है, जबकि एंड तक जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है और हर मिनट के बाद नई और अहम जजमेंट डिस्कस की जाती है। जिन टॉपिक्स पे जजमेंट्स आई हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और सेकंड है लोकस पोटेंशियाई, थर्ड पे मास्टर प्लान की बाबत जजमेंट्स हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 9 CPC, उसकी बाबत जजमेंट्स हैं, बड़ी अहम जजमेंट्स हैं। सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 CPC, उसका स्कोप, उस पे जजमेंट्स हैं। फिर रिविजनल कोर्ट जुरिस्डिक्शन की बाबत जजमेंट्स हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की बाबत जजमेंट्स हैं, और इसी तरह रिटर्न ऑफ प्लेंट की बाबत जजमेंट्स हैं। किसी भी कंपनी की तरफ से अगर कोई लिटिगेशन फ़ाइल की जाती है तो बोर्ड रेजोल्यूशन साथ लगाना ज़रूरी है, उस बाबत जजमेंट्स हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कंकरेंट प्रोसीड हो रही हों तो उसकी बाबत जजमेंट्स हैं। अगर कोई इलीगल ऑर्डर पास हो गया, उसकी बाबत जिसकी फेवर में ऑर्डर पास हुआ उसको क्या राइट अक्रू होते हैं, उसकी बाबत जजमेंट्स हैं। किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट की बेसिस पे अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसके बाद इक्विट हो जाता है तो उसका क्या फेट होगा, उसकी बाबत जजमेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल लॉ, जो इस वक्त स्मोग और फॉग का मिक्सचर है, उसकी बाबत जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई क्लेमेंट नहीं है, जिनका कोई ऑनर नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। किन टर्म एंड कंडीशन पे, क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है, उस पे जजमेंट हैं, डिस्कस करेंगे। मास्टर एंड सर्वेंट के रूल पे डिफरेंट जजमेंट्स हैं। ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो फिर कौन सी एविडेंस प्रिवेल करेगी, उसकी बाबत जजमेंट्स हैं। इनहेरिटेंस म्यूटेशन अगर चैलेंज करना हो तो उसकी लिमिटेशन कितनी होगी, उसमें 2 कैटेगरी ऑफ केसेस बयान किए गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दे दी है इस बाबत। और अगर फैमिली सेटलमेंट हो जाए तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उसकी बाबत जजमेंट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज जजमेंट्स को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे 2 जजमेंट्स आई हैं, जिनमें 3 बड़े अहम प्रिंसिपल, जो कि पहले भी मुख्तलिफ जजमेंट्स में आ चुके हैं, वो होल्ड किए हैं। वो प्रिंसिपल क्या हैं? लॉ शुड बी वॉर्न बाय द जज ऑन हिज स्लीव। बड़ी एक सादा सा प्रिंसिपल है। जज को लॉ ऑफ द लैंड से वाकफ़ियत होना बड़ा ज़रूरी है। ये वो नहीं कह सकता मुझे डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने, पटिशनर ने या रिस्पोंडेंट ने, एपीलांट ने या रिस्पोंडेंट ने मुझे इस लॉ की बाबत नहीं बताया, लिहाजा मेरा डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, वो ये नहीं कह सकता। सेकंड प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बाबत। पार्टीज शुड नॉट बी सफर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ एन एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ अ कोर्ट और स्टेट फंक्शनरीज। ये दोनों प्रिंसिपल जो साइटेशन है वो जजमेंट की, वो ये नोट फरमा लें, 2022 SCMR 1546। इसी तरह आगे आने वाली जितनी भी जजमेंट हैं वो सब की साइटेशन यही रहेगी, और हम सिर्फ पेज बताएंगे ताकि टाइम का ज़िया ना हो। नेक्स्ट जजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बाबत 1598 पे आई, और उसमें ये कहा गया कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है, कोर्ट्स की ड्यूटी क्या है। कोर्ट का काम है कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस दे, ना कि टेक्निकलिटीज़ की बेस पे डिसीजंस हों। नेक्स्ट जजमेंट बड़ी अहम जजमेंट लोकस पोटेंशियाई का प्रिंसिपल है। इस केस में एक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं आफ्टर अडॉप्टिंग अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन सब्सिक्वेंटली विदाउट इशूइंग ऑफ शोकस नोटिस, विदाउट हियरिंग वो
अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें ये डिसाइड करती है कि वंस अपॉइंटमेंट जब हो गई और उसमें जो एम्प्लॉइज़ अपॉइंट हुए हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं की, तो अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकती। अगर रूल्स की किसी किस्म की कोई वायलेशन हुई है तो उन पर्सनस के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग की जाए जिनकी वजह से वो रूल में वायलेशन हुई। इस जजमेंट का पेज है 1583। नेक्स्ट जजमेंट पेज है 1411 और इसमें ये होल्ड हुआ जो मास्टर प्लान होता है किसी भी सोसाइटी का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कुछ प्लाट्स उसमें रेजिडेंशियल हैं तो उनको कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बड़ी अहम जजमेंट नेक्स्ट पेज पे है, पेज 1501, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 9। अंडर सेक्शन 9 सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किन किन केसेस में होती है? Civil court have the jurisdiction to try all suit of civil nature except suit cognizance of which is either expressly or impliedly barred. If there is no legislation which debar the civil court, then civil court has a jurisdiction. सिविल कोर्ट के पास बड़ी वास्ट जुरिस्डिक्शन है, वो हर किस्म का सिविल नेचर का केस सुन सकती है अगर स्पेसिफिकली उसे या इम्प्लाइडली उसको बार नहीं किया गया। यानी कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन मौजूद है उस सिविल नेचर की रेमेडी के लिए तो वो उस स्पेशल लॉ के तहत तो वो रेमेडी अवेल की जाएगी। देयर इज़ नो लेजिस्लेशन तो देन सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन। इसी सेक्शन के तहत मास्टर एंड सर्वेंट के प्रिंसिपल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ZTPL केस में ये कहा कि सिविल कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन, चाहे वो एम्प्लॉय कोई ऑर्डर चैलेंज करे दौरान सर्विस भी तो सिविल कोर्ट उसमें स्टे भी ग्रांट कर सकती है और सिविल कोर्ट इज़ अ कॉम्पिटेंट। पेज 1501। नेक्स्ट जजमेंट सेकंड अपील की बाबत पेज 1433 में है। सेकंड अपील डज नॉट लाई ऑन द फाइंडिंग विच रिलेट टू द फैक्ट्स। बड़ी अहम जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पेज 1522 पे हाई कोर्ट की रिविजनल जुरिस्डिक्शन की बाबत आई अंडर सेक्शन 115 और उसमें ये होल्ड किया कि इसमें गो के हाई कोर्ट के पास महदूद जुरिस्डिक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट इस सेक्शन के तहत इख्तियार रखती है कि उसके पास सुपरिटेंडेंट्स एंड विजिटोरियल पावर्स हैं और वो टेक्निकलिटी से हट के एक्चुअल जस्टिस दे सकती है इस सेक्शन के तहत। पेज 1598 पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात बड़ी अहम जजमेंट आई कि जब प्लेंट कोर्ट के सामने आ जाए तो उसकी रीडिंग से अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता, उसकी रीडिंग से ही किस सूट इज़ बार्ड बाय लॉ, तो कोर्ट उसी स्टेज पे सूट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट कर सकती है। इसी जजमेंट में रिटर्न ऑफ प्लेंट की बाबत भी होल्ड हुआ कि अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन तो देन कोर्ट को क्या करना चाहिए, वो प्लेंट रिटर्न कर देना चाहिए, ना कि उसको डिसमिस करना चाहिए। और उसको रिटर्न करते वक्त उसकी प्रेजेंटेशन डेट भी लिखनी चाहिए, उसकी रिटर्न डेट भी लिखनी चाहिए और जिस पार्टी ने प्रेजेंट किया था उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। पेज 1501 पे ये होल्ड हुआ कि अगर कोई कंपनी कोई सूट अपील फाइल करती है और उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लगाती तो वो सूट इज़ लायबल टू बी डिसमिस, वो अपील इज़ लायबल टू बी डिसमिस। नेक्स्ट जजमेंट पेज 1520 पे है, वो जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बाबत है। इसमें ये होल्ड हुआ कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द आउटकम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये दोनों प्रोसीडिंग इंडिपेंडेंट चल सकती हैं। पेज 1583 पे ये होल्ड हुआ कि अगर कोई इलीगल ऑर्डर पास हो जाता है तो नो परपेचुअल राइट कैन बी गेन्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ सच इलीगल ऑर्डर। पेज 1520 पे एक जजमेंट आई जिसमें किसी एम्प्लॉय को नारकोटिक केसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से, क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होने की वजह से उसको डिसमिस कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली वो अरेस्ट हो जाता है और वो फिर अक्विट हो जाता है।
तो लेकिन इस अरेस्ट की वजह से वो डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेल नहीं कर पाता। जब वो एक्विट होके आता है तो वो डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेल करने बाद सर्विस ट्रिब्यूनल जाता है, उसकी अपील खारिज हो जाती है, तो फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्विस ट्रिब्यूनल का वो डिसीजन सेट असाइड कर देती है। सर्विस ट्रिब्यूनल को कहती है कि फ़्रेश इसका डिसीजन करें, क्योंकि जिस वक्त वो अरेस्ट में था वो डिपार्टमेंट रेमेडी अवेल नहीं कर सकता था। अब फ्रेश देखें, क्योंकि जिस बेस पे वो डिसमिस हुआ था वहाँ से वो एक्विट हो गया, लिहाजा इस केस को फ्रेश डिसाइड करें। ये केस रिमांड हो जाता है सर्विस ट्रिब्यूनल को। पेज 1411 पे इन्वायरमेंटल लॉ की बाबत ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये भी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है। नेक्स्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पेज 1428 पे है। ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई ऑनर नहीं होता, जिनका कोई क्लेमेंट नहीं होता, उसकी बाबत आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट उसको अक्वायर कर सकती है। इस जजमेंट में होल्ड किया कि ऐसी प्रॉपर्टी की एक्वायरिंग के वक्त क्या क्या प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। मास्टर एंड सर्वेंट रूल की बाबत जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1598 और 1454 पेज पे आई है। मास्टर एंड सर्वेंट रूल में जो रेमेडी अवेलेबल है वो बिफोर सिविल कोर्ट है। नेक्स्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1532 पेज पे है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस में कंट्राडिक्शन आ जाए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वेटेज मिलेगी। पेज 1558 पे जो इनहेरिटेंस म्यूटेशन चैलेंज किया जाता है उसकी बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया है कि लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगी, हर केस की अलहदा फैक्ट्स होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।